हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा है कि आप सभी को पता है कि इसमें हम RW का जो फ्री मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर मैथ के सवालों को ही सॉल्व करते हैं। मैथ के सवाल जितने भी आते हैं हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका मैथ का सवाल आया है, इसमें टोटल 15 मैथ के सवाल आते हैं, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आज ही के दिन यानी कि हर संडे के संडे मॉक आता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है तो मिनी मॉक भी स्टार्ट हो जाता है। तो मिनी मॉक में भी आई मैथ के सवाल को हम लोग कम से कम समय के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बाद अगर हम देखिए कोशिश करेंगे कि आपका जो यूपी पुलिस एसआई का है, ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम देखते हैं नीचे में, यहाँ यूपी पुलिस एसआई 2024, इसका भी अब आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों का अप्रैल माह के अंत तक या फिर मई की शुरुआत तक आपके पास वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मतलब आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आप तैयारी करते रहिए। जिनका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार हो गया है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा भी हो गया, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आपका क्या हुआ, तो मेरा भी इसमें जो है सिलेक्शन हो गया। जो आपका यूपी कांस्टेबल था 60,244 का, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अभी मेडिकल बाकी है, इसीलिए हम यूट्यूब पर उतना बताया नहीं है। मेडिकल हो जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब हम कोशिश करेंगे, देखिए हम आपको मैथ बताते बताते मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरा मैथ में क्वेश्चन का नंबर नहीं कटता है। इसमें 27 सवाल पूछे गए थे। 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 27 सवाल थे। 27 में मेरा 26 करेक्ट था। एक इनकरेक्ट हो गया था, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन देखिएगा ना तो थोड़ा थ्योरी टाइप का था, मतलब वो मैथ बनाने लायक नहीं था, तो वो मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले एसआई में आपका 40 सवाल पूछा जाएगा। अब हम लोग एसआई के प्रिपरेशन में लगेंगे। ठीक है, कांस्टेबल तो हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है वो आगे आने वाले वैकेंसी में और मेहनत करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। और जिनका हो गया है वो एसआई पर फोकस करेंगे। तो एसआई में 40 सवाल मैथ के और 40 सवाल रीजनिंग के आते हैं। तो इन्हें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं इसमें, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है एसआई भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इस बार, मतलब मैथ के हम 40 सवाल आज हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा 15 सवाल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम देखते हैं तो 30 मार्च 2025 आज ही का दिन है। आपके एग्जाम में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 100 क्वेश्चन में से जो होता है हमारा 15 सवाल मैथ के होते हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम को भी हमने निकाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली पुलिस के फिजिकल में भले छट गए थे, लेकिन इसके एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर था। मेरिट तो आराम से बन जाता है, लेकिन फिजिकल ही नहीं निकला था। तो इसमें 15 सवाल होते हैं। अगर आप देखिए मैथ और रीजनिंग मिलाकर 40 क्वेश्चन होते हैं। इस 40 क्वेश्चन में आपका 39 भी नहीं होना चाहिए, 40 के 40 करेक्ट करना चाहिए, तभी जाकर आप बढ़िया मतलब कंपटीशन में फाइट कर पाइएगा, मेरिट तक बन पाइएगा। पिछला बार तो फिजिकल जल्दी होने की वजह से मेरिट उतना बढ़ नहीं पाया, नहीं तो इसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग 15 सवाल को देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसका कुछ कारण था। अब उम्मीद है कि आपके पास वीडियो आएगा, जब तक हम ट्रेनिंग पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। टेस्ट स्टार्ट। अब यहाँ हम लोग मैथ के सवालों को देखेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि यदि p बराबर इतना और q बराबर इतना है तो p और q का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए p बराबर दिया है हमारे पास, क्या दिया है, p बराबर दिया है 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 8। ठीक है, 5 के पावर 8 है। और q बराबर दिया है 3 के पावर 5 और गुना 7 के पावर 3, यही दिया हुआ है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, जो कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना पड़ता है। इन दोनों में देखिए 2 5 है और 3 और 7 है, तो सभी को लिखना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 2 के पावर 3 अगुन है 3 के पावर 5 अगुन है 5 के पावर 8, 5 के पावर 8 कुछ भी कॉमन नहीं है, और गुना 7 के पावर 3, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 8 और 7 के पावर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप में से सभी लोग बना दिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करें कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में 840 रुपया है। ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया है 8:1:5। थैले में 5 रुपये कितनी संख्या है। देखिए पहला 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद 2 रुपये का सिक्का है और उसके बाद 5 रुपये का सिक्का है। अनुपात में दिया है कि 1 रुपये का 8 के अनुपात में सिक्का है, और 2 रुपये का 1 के अनुपात में, और 5 रुपये का 5 के अनुपात में सिक्का है। देखिए 1 रुपये का अगर 8 सिक्का है तो टोटल 8 रुपया हमारे पास हो गया। 2 रुपये का अगर 1 सिक्का है तो टोटल 2 रुपया हमारे पास हो गया। और 5 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो 5 पंजे 25 रुपया हमारे पास हो गया। ठीक है, तो 25 और 2 27, 27 और 8 35। इस 35 रुपये का मान किसके बराबर दिया है, तो कह रहा है कि 840 रुपये टोटल मेरे पास है, यानी कि 35 का मान
840 के बराबर दिया है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो करेंगे 840 और बटे में 35 हो जाएगा। 7 से इसको कटेंगे तो 5 और 7 से इसको कटेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। 5 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि 1 का मान 24 के बराबर है। हमसे क्वेश्चन में करें कि थैले में 5 रुपये कितने सिक्के हैं, तो थैले में 5 रुपये का कितना सिक्का है, तो 5 के अनुपात में सिक्का है, तो 1 का मान जब 24 के बराबर है तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 24 गुना का 5 कर देंगे। 24 पंजे कितना होता है 120, यानी कि थैले में 5 रुपये का टोटल 120 सिक्के हैं। 120 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 7500 रुपया पर निम्न में किसमें अधिकतम छूट मिलेगी। यही हमारे पास 3 ऑप्शन है, कह रहा है कि किसमें अधिकतम। देखने के साथ ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पहले हम आपको बताते हैं। देखिए 5% और 5% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5 + 5 और माइनस का 5 × 5 और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और माइनस 5 पंजे 25 यानी कि 0.25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9.75% का। यहाँ 9.7% का 5% का छूट हो रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में सीधे 10% का छूट मिल रहा है और तीसरे वाले ऑप्शन को अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे 8 और प्लस का 2 और माइनस का 8 × 2 बटे में 100 हो जाएगा। 8 × 2 बटे में 100, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 और माइनस 8 दूनी का 16 यानी कि 0.16 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9.84%। यहाँ इतना का छूट मिल रहा है और यहाँ इतना का। सबसे ज़्यादा छूट कौन सा है 10% वाला ही है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 2 पर हम लोग क्लिक करेंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया है, तो यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन करें कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति हमें बतानी है। समझिए 240 मीटर लंबा ट्रेन है और 360 मीटर के गति से चल रही है, तो हमें बताना है कि 30 सेकंड में वो पार करती है। ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस और ये उसका हो गया टाइम, यानी कि 30 सेकंड में पार कर रही है, ये उसका टाइम हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है स्पीड, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय, यह इसका समय है। तो 240 और 360 को जोड़ेंगे तो 36 24 60 होता है, यानी कि 600 और बटे में 30 हो जाएगा। ये जो हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन क्वेश्चन का किलोमीटर पर आवर में हमें आंसर बताइए। तो किलोमीटर पर आवर के लिए हमें 18/5 से जो है गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 5 3 15 चौके 60 हो जाएगा, 18 चौके कितना होता है 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर का जो है उसका स्पीड है। 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की संख्या 64 कितना है 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या देखिए निकालिए। पहले तो 6,40,000 हम लोग लिख देंगे टोटल मत है। ठीक है, 6,40,000, इसमें से 20% जो है अवैध घोषित कर दिया गया, तो 80% वैध होगा हमारे पास, 80% निकाल दिया। और वैध मतों का कुल वैध मतों का 70% मिला है, यानी कि एक उम्मीदवार को टोटल 70% इसका मिला है, तो 70% हम निकाल देंगे। यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब गुना करने का ट्रिक देखिए, पहले ये 4 0 से हमारा 4 0 चला जाएगा। ठीक है, 4 0 चला गया। अब यहाँ देखिए पहले तो आएगा अंत में 2 0 होगा, तो अंत में 2 0 किसका किसका है, तो यहाँ देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो अंत में 2 0 केवल एक ही का है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इकाई अंक से गुना करते हैं, 8 चौके 32, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 7 14, 2 0 के बाद 1 4 आएगा, 2 0 के बाद 1 4 एक ही ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो गुना करने की जरूरत भी नहीं है। इसे आप गुना कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, तो 3,58,400 निकल कर आएगा। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर दिमाग लगाते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम देखिए हम सॉल्व कराने के साथ साथ आपको अप्रोच भी बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे आप सॉल्व करिएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है बहुत कम समय के अंदर बनेगा, आप ज़्यादा समय नहीं ले पाइएगा। जीडी में बहुत सारे लोग का स्कोर ये इसीलिए नहीं आ पाता है क्योंकि उन्हें मैथ तो आता है लेकिन आप टाइम के अंदर नहीं बना पाते हैं। आप टाइम के अंदर बनाते हैं तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं, तो इन गोलों की त्रिज्या हमें बतानी है। समझिए अर्धगोला को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन तो पहले बराबर करना पड़ेगा। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, ये चूंकि बड़ा गोला है तो इसका पाई r³ कर देते हैं। और 4 छोटे समान आकार के गोले बनाए जाते हैं 4 इंटू, और गोला का आयतन कितना होता है तो 4/3 पाई r³। ठीक है, r³, हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पाई से
पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया, और 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 1 2 को 4 को घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। आर क्यूब है यानी कि क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा तो इस आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम आर निकालते हैं तो क्यूब रूट इसका हो जाएगा, तो 3 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का जो घनमूल होता है हमारे पास 2 होता है, तो 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा गोला बनाया जा रहा है उसके प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें कि इसे आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल आप सॉल्व कीजिए। तो पहले 90 गुना का 3 है तो 90 गुना का 3 कर देंगे, और बट्टे में यानी कि भागा है यानी कि बट्टे में 9 है तो बट्टे 9 कर दिए। अब प्लस का यहाँ देखिए 4 है और बट्टे में 2 हो जाएगा, भागा का साइन है तो 2 कर देंगे, और गुना का 3 है, और या का मतलब भी गुना होता है, यहाँ 4 करेंगे, और गुना का 8 है तो गुना 8 कर देंगे, और भागा में साइन है तो यानी कि नीचे में हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए, 18 दूनी का 36 में से 4 गया तो 32। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, 9 से इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आ गया 10 3 30। ठीक है, प्लस का यहाँ देखिए, यहाँ 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 8 चौके के 32 से इसको कटा देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा केवल यहाँ हो जाएगा कितना 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 30 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बोर्ड मास में आप एक बार समय दीजिए और आपसे मतलब एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर आप उलझ कर रह जाइएगा बोर्ड मास में। ठीक है, बार बार हम ये बात बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास आएगा 36 निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो है 8 2 3 P2Q जो है 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित। इस टाइप का हम आपको बहुत बार नियम बताए हैं। देखिए क्या है ये, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको इसका नियम पता है तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 2 3 है ना, 8 2 3, और उसके बाद क्या दिया है P2Q दिया है, और ये संख्या किससे किससे विभाजित है तो 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 7 11 13 का एलसीएम होता है 1001। ठीक है, 1001 ऐसा एक नियम है जो इनको कंपेयर कर दीजिए, आप आंसर तक ला दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ 8 है, यहाँ P के जगह भी 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है भी किया है, और Q की जगह देखिए क्या रखेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर हम इस संख्या को निकाल दें तो यहाँ हो जाएगा 8 2 3, और P की जगह 8 2 और 3, यानी कि ये जो हो जाएगी संख्या हो जाएगी। और ये संख्या को आप कटा कर देखिए, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये नियम है उसका। तो हमें P का मान पता चल गया 8 और Q का मान पता चल गया 3। तो P माइनस Q का मान निकालना है तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, 8 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 5। अगर आपको ये नियम पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दिल्ली पुलिस में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मतलब अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपसे 1 2 क्वेश्चन तो छूट जाएगा ही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा कर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करें कि 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। अब समझिए, यहाँ मान लीजिए 3600 मीटर दोनों के बीच, देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं है। यहाँ समझिए पहले हम आपको, यह वृत्ताकार मान लीजिए ये दौड़ है, ये वृत्ताकार हो गया। ये पूरा वृत्त की जो हमारा परिधि है 3600 मीटर लंबा है ट्रैक है। ठीक है, 3600 मीटर लंबा है, और यहाँ से देखिए यहाँ से भी एक्स चल रहा है और यहीं से वाई भी चल रहा है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगा, और टोटल देखिए ये जो परिधि है इसका 3600 मीटर है, यानी कि इन्हें 3600 मीटर को कवर करना है। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगा, यानी कि 27 और 45 का अंतर निकालेंगे तो 45 में से 27 कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर कितना होता है तो ये हो गया उनके बीच का डिस्टेंस, सॉरी ये उनके बीच का हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और ये है उनके बीच का हो गया स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3600 मीटर में दिया है, ये जो है 18 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ 18 से 18 कट जाएगा, 5 इसको घटाएंगे तो 72 5 360 होता है, यानी कि 720 सेकंड में जो है वो दोबारा फिर से एक जगह मिलेंगे। 720 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है।
फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिला कर्मचारियों के प्रतिशत कितना है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ये सक्सेसिव पूछ रहा है। सक्सेसिव आपको निकालना आना चाहिए। एक जगह हम लोग मेल लिख देंगे और एक जगह हमें फीमेल लिख देंगे। टोटल देखिए 92% पुरुष जो है नियमित है और हमें महिला के निकालना है, यानी कि एक हम लोग निकालेंगे। और ओवरऑल कितना दिया है, 87.5% जो है नियमित कर्मचारी है, महिला और पुरुष मिलाकर। और महिला का पुरुष का रेशियो है 5 का और महिला का रेशियो है 3 का। यहाँ देखिए, सॉरी सक्सेसिव बोल दिए हैं, एलिगेशन लगाना है, ठीक है, एलिगेशन लगाइए। यहाँ 92 में 5 से हम लोग गुना करेंगे और x में हम लोग 3 से गुना करते हैं, तो 92 5 कितना हो जाएगा, तो 92 5 460 होता है। अब प्लस का किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x के बराबर हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 87.5 में हम लोग 8 से गुना करेंगे, इन दोनों के योग से, यानी कि 87.5, ठीक है, और गुना का 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 3x बराबर किसके हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए, 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है, 56 और 4 होता है हमारे पास 60, 56 और 60 यानी कि 0 हो जाएगा। 8 8 64 और 6 70 हो जाएगा, यानी कि 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया। यहाँ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट घटा देंगे। देखिए 87.5 में जब 8 से गुना करेंगे तो 700 आ जाएगा। इस 460 को यहाँ से हम लोग घटा देंगे, ठीक है, घटाइए। तो 3x बराबर किसके निकल कर आ गया, तो यहाँ 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 240 के बराबर। तो x बराबर किसके हो जाएगा, तो एक ये 3 से कट जाएगा, यानी कि 80 के, यानी कि x का मान किसके बराबर रहेगा, तो फीमेल जो है, महिला नियमित कर्मचारियों की संख्या परसेंट कितना है, तो 80% के बराबर है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सवाल है, समझने लायक सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 28,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रुपया अधिक है। तो उसी दर पर 35,500 रुपये पर 2.3/5 वर्षों की साधारण ब्याज कितनी होगी। अब समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ 28,000 रुपया और यहाँ 27,000 रुपया है, बाकी 3 वर्ष यहाँ भी है, 3 वर्ष यहाँ भी है। 1,000 रुपये के चलते 3 वर्ष में 225 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। यानी कि ऐसे ही बराबर पहले क्या होता है, ऐसे ही बराबर होता है हमारे पास मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100, ठीक है, यही होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। यहाँ 225 रुपया अधिक मिल रहा है, 225 रुपया अधिक मिल रहा है। क्या करने पर, तो 1,000 रुपया अधिक हम मूलधन लगा रहे हैं। 27,000 की जगह जैसे ही हम 28,000 लगा रहे हैं, तो 1,000 रुपया अगर अधिक हम मूलधन लगा रहे हैं तो 225 रुपया हमें अधिक मिल रहा है। हमें रेट निकालना है और टाइम कितना, 3 वर्ष में इतना अधिक हो जा रहा है, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा। अगर देखिए 15 से 5 से इसको घटाएंगे तो 15 और 5 से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2 हो गया। यहाँ हमारा रेट निकल कर आ गया कितना, तो 15 और बटे में यहाँ 2 है तो यहाँ बटे में 2 हो जाएगा। 15/2% का जो है रेट निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ जो है एसआई निकालना है, यहाँ एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, यही हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मूलधन हमारे पास पता चल गया कितना है, 35,500 पर निकालना है, ठीक है। और रेट तो हम निकाल ही दिए, रेट कितना है, 15/2% का है। और गुना का समय कितना है, तो 2.3/5, तो 5 दूनी का 10 और 3 13/5 हो जाएगा, 13/5 वर्ष में। और बटे में 100 कर देंगे, हमें यहाँ जो है साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। अब देखिए निकालिए, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 5 दूनी का 10 नीचे में है, तो नीचे में है तो 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। आप सिंपल इसे गुना कर दीजिए। अगर गुना करते हैं तो 355 में हमें गुना करना है, किससे, 355 में हमें गुना करना है 15 तरह 195 से, ठीक है, 195 से, और नीचे में 5 दूनी का 10 हो जाएगा। इकाई अंक से आंसर आ पाएगा, इकाई अंक से तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 5 5 25 करते हैं तो इकाई अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, एक ऑप्शन कट गया हमारे पास। हमें दहाई अंक से आंसर पता चल जाएगा। अगर हम गुना करना आपको हम बताते हैं, तो देखिए यहाँ समझिए, 355 में हमें गुना करना है किससे, 195 से, यही गुना करना है ना। अब देखिए समझिए, थोड़ा फ्रेश लाइन पर गुना करना आपको सिखाते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ देखिए 355 में हमें गुना करना है 195 से, यही गुना करना है। देखिए गुना कीजिए, 5 पंजे 25, तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 25 और 45 कितना होता है, 25 और 45 70 होता है, 70 और 2 72, दहाई अंक के स्थान पर 2 आएगा। दहाई अंक के स्थान पर देखिए एक यहाँ 2 है और कहीं 2 नहीं है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 6922.5। आप सॉल्व करके
देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो इकाई अंक नहीं निकाल कर हम दहाई अंक से आंसर निकाल दिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। बाकी यही मेथड है, आप इसी तरीके से आप बनाइएगा। आप इसको चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं, चाहे तो यही सबसे शॉर्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ जो है 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में कितना अंतर है। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पहले हम आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। लाभ बराबर होता है हमारे पास पूंजी अगुना का समय, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने हमने समय के लिए लगाया है, यही हमारा लाभ होता है। अगर यहाँ से अगर हम पूंजी निकालते हैं तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पूंजी बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप निकालिए, पूंजी बराबर हो जाएगा जितना हमने प्रॉफिट कमाया यानी कि लाभ, अब बटे में जितना टाइम के लिए कमाया। ठीक है, अब यहाँ से पहले पूंजी का हम लोग रेशियो निकालते हैं, किसके किसके बीच का, ए बी और सी के बीच का। ठीक है, सी ए को जो है लाभ के रूप में 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, कितना महीना अगर उसने लगाया है तो देखिए 1 बटे में टोटल वर्ष तक लगाया है, ए ने पूरा वर्ष तक, यानी कि एक वर्ष में 12 मंथ आता है, तो 12 मंथ के लिए लगा रहा है, तो इसे कुछ पूंजी लगाया है। ठीक है, ये पूंजी का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, तो लाभ बटे में समय हो जाएगा। उसी प्रकार बी देखा जाए तो 4 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है और 4 महीने बाद आया, तो टोटल 8 महीने के लिए उसने पूंजी लगाया है। ठीक है, और उसके बाद सी जो है 5 रुपये का लाभ कमा रहा है और कितने वर्ष के लिए, तो 6 महीने बाद आए हैं, तो टोटल 6 महीने के लिए लगाया है। तो ये उनका पूंजी का रेशियो आ गया। 12 और 8 और 6 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम होता है हमारे पास 24, यानी कि इसमें हम लोग 24 से गुना कर देंगे तो सिंपल थोड़ा रेशियो आ जाएगा। 12 दूनी का 24 यहाँ 2 हो जाएगा, 8 तरीके 24 यहाँ 4 यहीं 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूंजी का रेशियो आ गया। पूंजी दो ए ने कितना लगाया था, तो 54,000 रुपया, यानी कि 2 का मान 54 के बराबर है, 54 के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 20 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 8। बी और सी के बीच का अंतर बताना है पूंजी का, तो 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे। 54 चौके कितना होता है 216, यानी कि 216 रुपया जो हो जाएगा, इसका दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 216। यानी कि देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, यहाँ 54 हम 1000 नहीं लिए हैं, 54 ले हैं, तो इसलिए हम 216 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। बाकी आप इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, आप सारे इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए 6 घंटे में एक टैंक को 50% भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। आप समझिए, पाइप ए जो है 6 घंटे में जो है 50% भर रहा है, तो टोटल 12 घंटे में 100% भर देगा। ठीक है, उसी प्रकार बी जो है 18 घंटे में टोटल भर दे रहा है। अब यहाँ ए और बी मिलकर अगर करेंगे तो कितना मिनट का समय लगेगा। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 12 × 18, अब बटे में दोनों का योग 12 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, मिनट में बताना, ये तो घंटा में आ जाएगा, तो मिनट में बताने के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए, एक 3 से इसको कटाएंगे तो 6 हो जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 12 छक 72, 72 में हमें 6 से गुना करना है, 6 से गुना कर दिए, 6 दूनी का 12, 6 7 42 और 1 43, 432 मिनट में जो है टोटल दोनों मिलकर भर देंगे। 432 मिनट का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाए तो एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % की लाभ अथवा हानि हुई। देखिए एक सीपी है और एक एसपी है, सीपी और एसपी है। अगर देखिए 100 रुपये के सामान को, एक देखिए 100 रुपये के सामान को हम बेच रहे हैं 30% के लाभ पर, यानी कि 130 रुपये बेच रहे हैं, और दूसरा बार क्या कर रहे हैं, 100 रुपये के सामान को जो है हम 26% के लॉस पर, यानी कि 74 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। अब पहले देखिए यहाँ 962 रुपये दोनों का विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 74 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग 13 से गुना करेंगे। ठीक है, 13 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 74 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 74 दहिया का होता है हमारे पास 740। ठीक है, और रेशियो में कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 और 13 91, 91 और 5 96, 962 हो गया। वहाँ यहाँ 13 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1300 और यहाँ हो जाएगा 962, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमारा सामान है। 1300 और 700 को जोड़ेंगे तो 2040 हो जाएगा। 2040 रुपये के सामान को हम कितना में बेच दिए, तो 2 और 2 4, 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, 1924 रुपये में बेचिए। तो कितने रुपये का लॉस हो रहा है, हमें तो परसेंटेज लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो लाभ वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं। ये 2 ऑप्शन हमारे पास कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा ऊपर का 2 ऑप्शन, यहीं देखिए
2040 में से इसको घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 76 और 40 कितना होता है, तो 116 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर बेचने पर, तो 2040 रुपये में बेचने, 2040 रुपये उसका क्रय मूल्य है और गुना 100% हमें बताना है। ठीक है, 10 से 10 कटा दीजिए, 4 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 51 जो कि 204 होता है और 4 से इसको कटाएंगे तो 29 जो कि 116 होता है। ठीक है, अब देखिए 290 बट्टे में 51 हो जाएगा। 290 बट्टे में अगर 51 करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। तो यहाँ देखिए 6% तो होगा नहीं, 51 छः का 290 से ज़्यादा चल जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग में कितना के आसपास आएगा, तो 5.7% के आसपास आएगा। इतना का लॉस हो रहा है तो 5.7% ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 18,000 रुपया राशि है, यहाँ ट्री मेथड से हम लोग बनाएंगे, 10% है और टोटल 4 वर्ष के लिए निकालना है। यहाँ एक और हो जाएगा और यहाँ देखिए एक और हो जाएगा। ठीक है, अब 18,000 का 10% इस पर भी लगेगा, 10% इस पर भी लगेगा, 10% इस पर भी लगेगा और 10% जो है इस पर भी लगेगा। ठीक है, 18,000 का 10% होता है 1800। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 1800, यहाँ भी हो जाएगा 1800 और यहाँ भी हो जाएगा 1800। समझिए, अब देखिए क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इसका 10% का ब्याज अगले तीनों पर लगेगा। तो इसका 10% कितना होता है, 180। तो 180 यहाँ भी लग जाएगा और 180 जो है यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका 1800 का 10% यहाँ भी लगेगा अगले दो पर, तो 180 हो जाएगा और इसका 180 का भी 10% अगले पर लगेगा, यानी कि यहाँ भी 18 और 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 1800 पर देखिए 10% अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा और इस 180 का लगाएंगे तो 10% 18 हो जाएगा और इस 180 का लगाएंगे तो 18 हो जाएगा और 18 का लगाएंगे तो 1 पॉइंट का 8 लगेगा। अब देखिए ये हमारा ये हो गया तीसरा और चौथा वर्ष, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए इन दोनों में इतना तक तो कॉमन है, तो बाकी का जो अंतर बचा है यहीं बचा है, इसी को जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि बचा है हमारे पास 180 और प्लस का 18 दूनी का 36 और प्लस का 1.8 बचा है। ठीक है, 180 और 36 को जोड़ेंगे तो 216, 216 और 1 को जोड़ेंगे तो 217.8 जो हो जाएगा, दोनों के तीसरे और चौथे वर्ष के बीच अंतर हो जाएगा। क्योंकि इतना दूर तक तो देखिए कॉमन है, इतना दूर तक तो जितना इसमें है इतना इसमें है भी है, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा बचा है यहीं तो अंतर हो जाएगा। तो यहीं जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 15 क्वेश्चन इसमें आता है और 15 का 15 सॉल्व हो गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट लगभग देखिए कितना समय लगा है, 24 मिनट के आसपास लगा है 15 क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 15 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 का 15 करेक्ट है और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक स्टार्ट होने वाला है, उसे भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगा कि हम एसआई के 40 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करा दें। अगर नहीं हो पाता है तो 20-20 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप बताइएगा एक ही वीडियो में सॉल्व कराएंगे या फिर 2 वीडियो में। ठीक है, इससे देखिए हम सॉल्व कराने से मेरा तो प्रैक्टिस हो ही जाता है और साथ ही साथ आपको आपके लिए भी कुछ हम मेहनत कर देते हैं। सॉल्व कराना हम इसलिए नहीं बंद करना चाहते हैं, मतलब सॉल्व कराने में मुझे मज़ा आता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होता है और आपको भी कुछ जो है हेल्प भी मिल जाती है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।